के लिए अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला सिरदर्द साबित हो गया है। अभी तक ना तो मामले का खुलासा हुआ और ना ही शव का अंतिम संस्कार। इधर परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जाट समाज लामबंद हो गया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी कुछ देर में वीर तेजाजी मंदिर पहुंचेंगे। कुड़ी भक्तासनी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे जाट समाज के लिए। वहीं एहतियातन पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। अनीता हत्याकांड के कितने राज अब पुलिस इस मामले की परत दर परत खोलती जा रही है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फरारी से लेकर अंगूठी बेचने तक की पड़ताल पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी के बाद गुलामुद्दीन बार बार बयान भी अपने बदल रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए खुलासे की जुगत में अब पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा गुलामुद्दीन का। पोस्टमार्टम के बाद भी अब तक अंतिम संस्कार अनीता चौधरी का नहीं किया गया। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पोस्टमार्टम हो गया है, अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है, पुलिस समझाइश कर रही है, गुलामुद्दीन से दूसरी ओर पूछताछ भी कर रही है। इस मामले में कितनी और परतें जिन्हें उधेड़ना बाकी? राकेश, देखिए, परतों की बात करें तो कई परतें अभी आना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या को पुलिस ने केवल लूट के इर्द गिर्द रखा है, उसकी वजह से अभी तक कई परतें नहीं खुल पाई, खुलासा भी नहीं हुआ। पुलिस फिर एक बार गुलामुद्दीन को लेकर मुंबई गई है, वहां पर पड़ताल कर रही है। इस बीच में परिजन जो है पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार को लेकर तैयार नहीं है। आज 19वें दिन भी उनका धरना जारी है। उसके बाद में जो है वीर तेजा छात्रावास मंदिर है, जहां धरना चल रहा है इस समय सर्व समाज का। और आरएलपी के जो नेता है हनुमान बेनीवाल, वो भी पहुंच रहे हैं और सब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच अभी खबर मिली है कि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी और पॉलीग्राफी टेस्ट जिसमें गुलामुद्दीन, तैयब अंसारी, सुमन तीनों के लिए अर्जी पेश की गई थी। गुलामुद्दीन की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया है कि उनका क्लाइंट पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति नहीं देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक आरोपी की सहमति नहीं होती पुलिस उसका पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवा सकती। तो अब उस पर अगली सुनवाई जो संभवतः 20 को होगी, क्योंकि अभी तक तय नहीं की गई, लेकिन संभावना है कि हो सकता है कि 20 नवंबर को गुलामुद्दीन को इस मामले में कोर्ट में पेश किया जाए। इस बीच में तैयब अंसारी की ओर से भी जो है उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट रहा, लेकिन तो उसका अधिवक्ता है न वो खुद आया, तो ऐसे में पुलिस ने उसके अधिवक्ता को बुलाकर हिदायत दी है। वहीं तीसरी जो आरोपी थी सुमन, उसको भी कोर्ट में बुलाया, वो कोर्ट में मौजूद रही आज, पर उसने स्पष्ट रूप से कोर्ट को लिख के दिया कि वो अपना पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए किसी भी स्थिति पे सहमत नहीं है। ऐसे में पॉलीग्राफी की जो एप्लीकेशन है पुलिस की, वो भी पेंडिंग है। और इस बीच में अभी जो धरना चल रहा है, अब धरने से क्या कुछ निकलता है वो तो अगले 2-3 घंटे बाद ही पता पड़ेगा, जब हनुमान बेनीवाल आएंगे यहाँ, परिवार से बात करेंगे, धरना स्थल पर लोगों से बात करेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा। लेकिन जो पूरी गुत्थी है अभी भी पुलिस उसको सुलझा नहीं पाई है। पुलिस केवल लूट के इरादे से हत्या पे ही अटकी हुई है, लेकिन कब खुलासा करेगी ये पुलिस ही बता सकती है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। अनीता चौधरी हत्या मामले में पुलिस लगातार मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कुछ खास नहीं लग सका है। इस मामले में एक ऑडियो जो अनीता चौधरी के पति और उसकी सहेली सुमन का था, उसमें सुमन ने यह जाहिर किया था कि तैयब से उन दोनों को खतरा है। तैयब ने ही सब कुछ करवाया था। उसके बाद पुलिस ने सुमन को भी हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ की गई। अब सुमन को पुलिस ने छोड़ दिया है। ऐसे में पुलिस की गिरफ्त से बाहर आने के बाद सुमन ने तैयब को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है जो सुमन पहले कहती है कि तैयब से अनीता को कभी खतरा है और उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन अब उसने तो तैयब को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मैंने कभी उनका फार्म हाउस देखा, फार्म हाउस क्या, मैं तो अंसारी साहब को भी नहीं देखा कभी। अनीता जी के मुंह से ही सुना था एक बार नाम इनका, मेरा कोई फ्रेंड है अंसारी साहब नाम है उनका। ठीक है, ये है ना जो फार्म हाउस वगैरह है वो जिया जी ने खुद नहीं बोला। तो फिर मैंने कहा 100% उनके पास नहीं हो गए, बस 100% मैं फंस